देखिए, वॉश पावर कोल के नाम पर रॉ कोल के उठाव से बीसीसीएल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ताजा मामला बीसीसीएल के सुदामडी कोल वास्ट्री का है। यहां से हर दिन स्लरी के नाम पर धड़ल्ले से रॉ कोल का उठाव हो रहा है। इससे जहां डीओ होल्डर, बिचौलिया, स्थानीय साहब और कथित जनप्रतिनिधि लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं बीसीसीएल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस खेल में कंपनी के स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की गंभीरता से जांच हो तो कई अधिकारी आएंगे जांच के घेरे में। बीसीसीएल के नियम के मुताबिक सुदामडी वास्ट्री के पॉन्ड से स्लरी का उठाव करना है। कंपनी प्रबंधन के ऑफर और आवंटन भी पॉन्ड के स्लरी से उठाव का है, लेकिन डीओ होल्डरों के ट्रकों में रॉ कोल स्लरी का उठाव हापर से किया जा रहा है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि नियम के विरुद्ध पहुंच के बजाय अन्य स्थल से स्लरी और रॉ कोल का उठाव हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कोयला चोरी की नियत से वास्ट्री के लिए जेसीबी, डंपर और हापर से कोयला उठाव का साइलो में गिराया जा रहा है, फिर वहां से डीओ ट्रकों में लोड किया जा रहा है और भेजा जा रहा है। सुदामडी वास्ट्री से अब तक करीब 700 से अधिक ट्रकों में स्लरी की जगह स्टील ग्रेड 1 से 2 ग्रेड के रॉ कोल की निकासी हो चुकी है। अभी भी हर दिन 5 से 7 ट्रकों में बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से स्लरी की जगह रॉ कोल का उठाव किया जा रहा है। सूचना के मुताबिक इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड श्रमिक संगठन और एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े एक नेता हैं। इनके जिम्मे डीओ होल्डर से लेकर अधिकारी, सीआईएसएफ, पुलिस और अन्य लोगों को मैनेज करने का भी दायित्व है। सुमदी वास्ट्री में करीब 36 हस्टन से अधिक स्टील ग्रेड के रॉ कोल का स्टॉक है, लेकिन स्थानीय प्रबंधन ने वास्ट्री के स्टॉक में रॉ कोल को नील दिखाया है। सूचना के मुताबिक वर्तमान में भी हजारों ट्रक से कोल वास्ट्री के स्टॉक में है और इस पर डीओ होल्डर और बिचौलियों की नजर है। तो अब देखिए, ये पूरी खबर सामने आ रही है। कोयले की चोरी लगातार आती रही है सामने। इन खबरों को न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाया। हमारे साथ इसी खबर पर और भी अधिक चर्चा के साथ धनबाद से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक का एक बार रुख कर लेते हैं। अशोक, कोयला चोरी का खेल हमने देखा है। रोक टोक के धड़ल्ले से, बिना रोक टोक के धड़ल्ले से स्लरी की जगह जो है वो रॉ मटेरियल का उठाव हो रहा है और इसमें कई ऐसे लोगों के नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं। अशोक, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, जिला मुख्यालय से करीब 20 से 22 किलोमीटर यह जगह है और झरिया इलाके में आता है। सुदामडी जो कोल वाटर पावर है वहां पे जिस तरह कोयले का उठाव हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इसको लेकर पूरी तरह से अभियान भी चलाया गया था, लेकिन इस अभियान के बावजूद भी जो है इसमें जो नाम आ रहा है, इसमें कई सफेद पोश और बीसीसीएल के ऐसे कई कर्मी शामिल हैं जिनकी मिली भगत से आए दिन लगातार जिस तरह कोयले का उठाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरह कोयले पर रोक लगाया गया था जिला प्रशासन द्वारा, पूरी तरह से यह पूरी तरह कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। या सिस्टम फेल है या यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत है, और यही कारण है कि आज जो है कोयले का उठाव हो रहा है, जिसकी जानकारी जब मीडिया कर्मियों को हुई तो मीडिया कर्मियों ने अलग अलग तरह से खबरें चला रहे हैं, लेकिन उसका कहीं इंपैक्ट नहीं देखा जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि कहीं कोयले का उठाव नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उसके लिए सीआईएसएफ की टीम भी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं सुष्मिता, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जब कोयले के मामले में धनबाद जिस तरह पिछले करीब 2 महीने से पहले बदनाम था, उस बदनाम को धीरे धीरे लोग खत्म कर रहे थे, लेकिन फिर से पुनः लोगों ने शुरू कर दिया है। इस पे कहीं ना कहीं अधिकारियों को पूरी तरह से जगना चाहिए। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में तमाम अधिकारी व्यस्त हैं, यही कारण है कि वहां से जो इस तरह लोग फायदा उठा रहे हैं और इस फायदा तो अपने आप पॉकेट को गर्म कर रहे हैं, बल्कि न कि बीसीसीएल को। इससे बीसीसीएल को काफी
नुकसान हो रहा है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें बीसीसीएल के कर्मी न हो। बिना कर्मी के मिली भगत से इस तरह का मामला नहीं होता है और इस तरह घटना नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बीसीसीएल के कर्मी मिले हुए हैं, इसमें जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए कि जिनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई आसपास इलाकों में कोयले को रोकने के लिए, तो इस पर किस तरह रोक लगाया जाए और वैसे कर्मियों पर कार्रवाई हो। सुष्मिता। बिल्कुल अशोक, अगर किसी को फायदा है तो किसी को नुकसान भी। बीसीसीएल कर्मियों को भी अगर हम देखें तो एक तरह से आर्थिक का भारी जो है वो नुकसान हो रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग जो है वो संलिप्त हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अशोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक बातचीत हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। किस तरीके से कोयलांचल में लगातार हमने देखा है कि कोयले का ये काला कारोबार फल फूल रहा है और न सिर्फ एक व्यक्ति का ये खेल है, कई ऐसे लोग हैं जो इसमें संलिप्त हो सकते हैं, जिन्होंने इस पूरे धंधा को फल फूल किया है। अब इन सबके बीच आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टी से भी जुड़ा एक नेता है जो कि मास्टरमाइंड इस पूरी खबर पर बताया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।